Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for love and support. So guys, आज बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही बेसिक है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है उसके बारे में, और वो है कि क्या हम रोज़ पुलअप्स और पुशअप्स कर सकते हैं वर्कआउट के दौरान, यानी कि हर दिन जिस दिन भी हम वर्कआउट करने आते हैं उस दिन पुशअप्स और पुलअप्स लगाए जा सकते हैं वार्म अप के तौर पे। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड होगा, यानी कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग करने आते हैं, मसल ग्रो करने आते हैं, उनके लिए। ये उन लोगों के लिए नहीं अप्लाई होगा जो कैलिस्थेनिक्स करते हैं, जो किसी भी तरह का स्पोर्ट खेलते हैं या एक ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जिसमें बॉडी वेट ट्रेनिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह की ट्रेनिंग करने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे कि क्या पुशअप्स और पुलअप्स रोज़ लगाने से उनको नुकसान होता है या बेनिफिट होता है। तो चलिए गाइस जानते हैं इसके बारे में। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अगर आप रोज़ पुलअप्स और पुशअप्स करते हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। अब इसका रीज़न ये है गाइस यहाँ पे कि आपको समझना पड़ेगा मसल बिल्डिंग का प्रोसेस। मसल बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है? आप जब जिम के अंदर जाते हैं तो आप अपने मसल को ब्रेक करते हैं, यानी कि एनाइलेट करते हैं, टॉर्चर करते हैं एक ऐसी डिग्री तक जहाँ पे वो टूटना शुरू होता है और मसल फाइबर्स आपके टूटते हैं। अब जब मसल फाइबर्स आपके टूटते हैं एक सर्टेन डिग्री तक, उसके बाद जब आप घर जाते हैं, उसको रेस्ट देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो मसल आपका रिपेयर होता है। अब जब रिपेयरमेंट होता है तो मसल आपका जो पहले था उससे बड़ा बनता है जब आप उसको सफिशिएंट न्यूट्रिशन और सफिशिएंट रेस्ट दें। तो अगर आप फॉर एग्जांपल पहले दिन मंडे को अगर आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, आपने वार्म अप में पुशअप्स लगाए, ओके वार्म अप कर लिया, आपने चेस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, घर आए आपने रेस्ट दिया, न्यूट्रिशन दी, वेरी नेक्स्ट डे यानी कि ठीक अगले दिन अगर आप दोबारा से पुशअप्स लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसी मसल को दोबारा से ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि वो जो टॉर्चर, वो जो फटीग आप मसल को देते हैं अपने चेस्ट डे के दिन, वही फटीग, वही टॉर्चर आप दोबारा से उसको दे रहे हैं एज अ वार्म अप। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मसल है जो रिकवरी प्रोसेस में है वो रिकवरी उसकी डिले हो जाती है, ठीक है। और जब रिकवरी डिले होगी तो आपका मसल ठीक तरीके से रिपेयर नहीं होगा नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग के लिए, यानी कि जो आपको एफिशिएंट होना चाहिए जितनी स्ट्रेंथ से ट्रेनिंग करने के लिए, जितने हार्ड हैवी लिफ्ट्स करने के लिए, उसके लिए आप तैयार नहीं होंगे, तो यानी कि मसल ग्रो नहीं होगा। तो रोज अगर पुशअप्स आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अब दूसरा केस आता है इसमें पुलअप्स का। तो पुलअप्स के लिए भी सेम प्रिंसिपल है। अगर आप पुलअप्स रोज रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और बैक वाले दिन भी कर रहे हैं, तो जिस दिन आप हैवी बैक ट्रेन करेंगे तो बैक आपका रिकवरी प्रोसेस में होगा, सोरनेस होगी मसल में, और उसी सोरनेस में, उसी रिकवरी प्रोसेस में अगर आप ट्रेन करेंगे, दोबारा से पुलअप्स करेंगे, तो आपके मसल जो होंगे वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे, रिकवरी उनकी जल्दी नहीं होगी जो होनी चाहिए, राइट। तो पुलअप्स नहीं करने हैं आपको रोज। और इसका सेकंड सबसे बड़ा रीजन मैं आपको ये बताता हूं कि पुलअप्स अगर आप रोज एज अ वार्म अप करेंगे जो बहुत ही खतरनाक है। पुलअप्स आप कभी भी वार्म अप के तौर पे ना करिए जब आपकी बॉडी फ्रेश आई है। मैं देखता हूं जिम के अंदर लोग आ रहे हैं, अचानक से जिम के अंदर आए और सीधे छलांग लगा के पुलअप बार में, जो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आपका शोल्डर इंजर होने का सबसे बड़ा काम आपके पुलअप्स का ही होता है, क्योंकि एक अननेचुरल पोजीशन में बिना वार्म अप के, बिना शोल्डर मोबिलिटी वर्क के आप पुलअप बार में जंप कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोगों के केसेस देखे हैं मैंने शोल्डर डिसलोकेट होते हुए, शोल्डर का इम्पिंजमेंट होते हुए। तो बहुत ही ख़राब चीज़ है ये। डायरेक्ट पुलअप बार में कभी भी मत कूदिए, ऑलवेज वार्म अप। क्योंकि गाइज अगर आप अपने बॉडी वेट को भी चेक करें तो किसी का भी वेट 50-60 किलो के आसपास होगा। अगर आप 50-60 किलो सीधा ही उठाने लग जाएंगे अपने बैक से, यानी कि आप लैट पुल डाउन कर रहे हैं बेसिकली, सोच लीजिए लैट पुल डाउन में आपने सीधे 60 केजी के उसमें लगा दिया पिन में, तो आप सीधा 60 केजी का वेट उठाएंगे तो उसकी चांसेस क्या होंगे? इंजर होने के चांसेस बढ़ेंगे ना, आपके शोल्डर या आपका एल्बो जॉइंट या रिस्ट जॉइंट को इंजर होने के चांसेस। तो ऐसा नहीं करना है आपने। रोज पुलअप्स एज अ वार्म अप तो पुलअप बिल्कुल नहीं लगाना है। एक्सरसाइज के तौर पे पुलअप को डेफिनेटली लगा सकते हो जिस दिन आपका बैक वर्कआउट है, और या फिर उस पुलअप्स को 2-3 एक्सरसाइजेस के बाद या अच्छे से वार्म अप करने के बाद। अब इसी से एक बहुत ही गहरी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है गाइस वार्म अप की। मैंने 50 वीडियोस बनाए हैं। मेरा हर प्रोग्राम, चाहे वो एब्सोल्यूट मसल हो, ब्लेड हो, द एथलीट्स हो, किसी भी प्रोग्राम को आप देख लीजिए, उसमें वार्म अप का सेशन हमेशा रहता है। और वो मैं जानबूझ के डालता हूँ, वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन आप लोगों को ये समझाने के लिए कि वार्म अप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज, ऑफ योर वर्कआउट रूटीन। अगर कोई आपको वार्म अप करने के लिए नहीं बता रहा है तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है वो, राइट।
तो समझिए इस चीज़ को कि जिम के अंदर आने के बाद अगर आप मैट में अच्छे तरीके से अपर बॉडी लोअर बॉडी का वार्म अप नहीं कर रहे हैं 10 से 15 मिनट बिल्कुल तरीके से, तो आपकी लॉन्जिविटी नहीं होगी, यानी कि लंबे समय तक, लंबी उम्र तक आप एक्सरसाइजेज नहीं कर पाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है फैंसी एक्सरसाइजेज करके, दुनिया भर की टेक्निक लगा के, अगर आप उन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करने के लिए बचे ही ना, यानी कि इंजरी आपकी हो जाए, राइट। तो समझिए इस चीज़ को, पुलअप्स और पुशअप्स का इस्तेमाल एज अ वार्म अप अगर आपको करना भी है तो एटलीस्ट मैट वार्म अप के बाद, फ्लेक्सिबिलिटी वार्म अप के बाद, शोल्डर मोबिलिटी वर्क के बाद, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, आपके ये पेल्विस मोबिलिटी, लोअर बैक मोबिलिटी, इन सब के बाद अगर आप वार्म अप करने के बाद अगर पुशअप्स पुलअप्स भी लगा रहे हैं जिस दिन आपका चेस्ट डे है, बैक डे है, तो चलेगा, लेकिन रोज नहीं लगाना है आपको पुशअप्स और पुलअप्स को। ऑलराइट, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन पुशअप्स और पुलअप्स को लेके। एंड गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, जीत सलाल, साइन ऑफ। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, एक सिचुएशन है इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा परेशानी वाली। केरला में इस वक्त बहुत ही भयंकर बाढ़ आई हुई है, फ्लड चल रहा है अभी केरला में, और सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। मेरे बहुत सारे केरलाइट फ्रेंड्स हैं और उनके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो फोटोग्राफ्स, वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो देख के बड़ा ख़राब लग रहा है मुझे। तो मेरे सोशल मीडिया के थ्रू अगर मैं ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊँ कि सिचुएशन क्या है, तो यही मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ आज। दूसरी चीज़ ये कि हिमालयन स्टाइलिंग जो मेरी टीम है उसके थ्रू हमने एड करने की भी कोशिश करी है। ऑफ कोर्स मैन पावर तो हम पहुंचा नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन फाइनेंशियली जितना भी हमारी कैपेसिटी थी उस हिसाब से हम हेल्प कर रहे हैं। अगर आप लोग भी नेबरिंग स्टेट में रहते हैं या आसपास के एरिया में रहते हैं और इतना पोटेंशियल है आप में कि आप फाइनेंशियली हेल्प कर पाएँ या मैन पावर दे पाएँ उस एरिया में लोगों को हेल्प करने के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात होगी ये। और दूसरी बात ये कि फ़िलहाल मैं इंडिया में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और अपनी तरफ से हेल्प कर पाऊँ फाइनेंशियली। और अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा अभी इस वक्त इंडिया में होने की वजह से मैं जो भी जिम विज़िट करूँगा इन फ्यूचर कुछ हफ्तों में, या जो भी मीट एंड ग्रीट करने की कोशिश करूँगा, और जो भी हमें वहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, मैं कोशिश करूँगा कि वो स्पॉन्सरशिप मैं केरला में जो फ्लड्स हो रहे हैं उसमें डोनेट करने की कोशिश करूँ। और ये मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि लोग भी ऐसा करें, इट जस्ट मैं मेरी तरफ से ऐसा करना चाहूँगा। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कंपनीज, जिम ओनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप भी हेल्प करें और मैं अपनी स्किल के थ्रू आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ, तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए मुझे और वी विल डू दिस मीट एंड ग्रीट और व्हाटएवर फिटनेस सेमिनार्स। और इसका सारा पैसा हम लोग केरला में जो फ्लड अभी चल रहे हैं उन लोगों को हेल्प करने में लगाएंगे। तो गाइज, हेल्प करिए, एक साथ जुड़िए, ये हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है केरला। एंड शेयर दिस वीडियो, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इस बारे में। बाय।